हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ओके, सेल्सियस टेम्परेचर को हम लोग चेंज करने के लिए सीखने वाले हैं फ़ारेनहाइट में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें दो स्टेप यहाँ पे आपको फॉलो करना है। ठीक है, पहला स्टेप तो ये आपका रहेगा, जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट आपको एक्सचेंज करना है। ठीक है, जो भी सेल्सियस दिया हुआ है आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको करना है 9/5 से मल्टीप्लाई। पहला काम क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 9/5 से पहला स्टेप है ये आपका मल्टीप्लाई करना है। दूसरा स्टेप, मल्टीप्लाई करने पर जो भी आए उसमें से आपको 32 को जो है ऐड कर देना है। ठीक है, जो भी सेल्सियस दिया हुआ हो उसमें 9/5 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको 32 ऐड कर देना है। तो इस तरह आपका सेल्सियस जो है फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को एक एक करके यहाँ पे सोल्व करते हैं। ठीक है, दोनों स्टेप यहाँ पे आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए, जैसे पहला आपका है ए नंबर 30 डिग्री सेल्सियस और इसे हमें फ़ारेनहाइट में तब्दील करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या कहा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 मैंने आपको कहा कि जो भी दिया हुआ है भाई उसको आप क्या करो, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री दिया हो तो 30 डिग्री लिख लेंगे और इसको हम 9/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कट जाएगा, आप इसे काट दो। देखिए मैं इसे काटता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। देखिए 5 छक 30, 6 मरतबे में कटा और ये कितना हो जाएगा, 9 छक 54। ठीक, तो 54 आ गया। अब ये क्या दूसरा स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, ये तो हो गया पहला स्टेप। अब यहाँ पे हम दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे। 1 मिनट, ये हो गया आपका पहला स्टेप पूरा कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में मैंने आपको क्या कहा था, याद कीजिए। सेकंड स्टेप में मैंने आपको कहा था कि जो भी आए उसको क्या करना है, आपको 32 आपको ऐड कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे 54 आया। ठीक है, 54 में हम 32 ऐड करेंगे। 32 ऐड करेंगे तो उसका जो भी आंसर आएगा ये मेरा आंसर हो गया, यानी ये मेरा फ़ारेनहाइट डिग्री में चेंज हो गया। ठीक है, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री फ़ारेनहाइट कह सकते हैं। ठीक, तो ये आपका पहला का सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह हम लोग आइए नेक्स्ट का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। क्या दिया हुआ है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो स्टेप नंबर फर्स्ट मैंने आपको क्या कहा करने के लिए, तो स्टेप नंबर फर्स्ट में मैंने आपको कहा था कि जो भी सेल्सियस, जो भी डिग्री दिया हुआ है सेल्सियस में उसको लिखो और इसे 9/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने मल्टीप्लाई आपने कर लिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे काटो, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 9 दूनी कितना आ रहा है, 9 दूनी 18। कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे कि गुना करने पर 18 आ रहा है। तो इस तरह मैंने आपको पहला स्टेप कंप्लीट करा दिया। तो सेकंड स्टेप क्या होता है, तो सेकंड स्टेप ये आपने बताया कि जो भी 9/5 से मल्टीप्लाई करने पर जो भी आए, कैलकुलेशन करने पर जैसे 18 आया, तो अब 18 में हम लोग को सिर्फ 32 ऐड कर देंगे। तो इस तरह जो भी आंसर आएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐड कर लो तो 50 हो जाता है, यानी 50 डिग्री जो है ये इसका फ़ारेनहाइट हो गया। ठीक है, यानी कि हम 10 डिग्री सेल्सियस को 50 डिग्री फ़ारेनहाइट कह सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्या है क्वेश्चन नंबर सी, 40 डिग्री सेल्सियस। तो पहला स्टेप हम क्या फॉलो करते हैं बताइए, स्टेप नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे हम स्टेप पर नहीं लिखेंगे क्योंकि आप खुद समझ जाइएगा। पहला काम आप क्या करेंगे, जो भी दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, 9/5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इससे यहाँ पे आप काटिए, तो 5 8 40, यानी कि इसे जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सोचिए, 9 8, अच्छा 8 9 72 हो जाएगा, 72। ठीक है, तो अब स्टेप तो 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो भी आएगा उसमें हम 32 ऐड कर देंगे। तो इस तरह ये आपका क्या हो जाता है, इसे हम ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 140, यानी 104 डिग्री। अब इसे हम फ़ारेनहाइट कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में क्या कहेंगे, तो इसे हम 104 डिग्री फ़ारेनहाइट कहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब 4 नंबर आइए, सोल्यूशन हम करते हैं 4 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी। क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए इसे हम काटते हैं, ये कट रहा है, देखिए 20 मरतबे में कट जाएगा, 20 2500। तो इस तरह अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 9 गुना 20 कितना हो जाता है, 9 × 20 180।
ठीक। तो स्टेप 2 में क्या करना है, सिर्फ 32 आपको ऐड कर देना है। तो इस तरह जो भी आंसर आएगा इसका आंसर हो गया। तो ऐड करने पर कितना आ रहा है, 212 आ रहा है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, 212 इसका आंसर हो गया। ठीक, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ये इसका आंसर हो गया। ठीक है जी, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ओके। सो इस तरह आप आगे आप समझ जाइए, आप खुद क्वेश्चन बनाइएगा। जैसे हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप उसे बना के दिखाइएगा। हो सकता है पॉइंट में भी आए, ज़रूरी नहीं है। जैसे कट रहा था तब ना काट दिए आप, पॉइंट में भी आ सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देते हैं, ठीक है, जैसे हम आपको होमवर्क देते हैं ई, अच्छा डी तक तो हो चुका है ना, ई से देते हैं। ई से आपको हम देते हैं 20 डिग्री सेल्सियस है, एफ का देते हैं 45 डिग्री सेल्सियस है। अब जी, अब हम देंगे जो कि पॉइंट में आएगा। ठीक है, जैसे हम आपको देते हैं 12 डिग्री, ये पॉइंट में आएगा। आप काट के देख लीजिएगा, आएगा ये। ठीक है, वैसे आप देख लीजिएगा करके। ठीक है, तो ये 3 आपको बनाना है खुद से, कमेंट में बताना है EFG का आंसर क्या होगा। ठीक है, सो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब।